हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के गद्य खंड से हिंदी उपन्यास के प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर गोपाल दास? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या फिर पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें वृद्ध महिलाओं का दोष एवं महिलाओं का समर्थन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यासों का वर्ड विषय निम्न में से कौन सा नहीं था? सुधारवादी उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास, मनोरंजक परक उपन्यास या फिर ऐतिहासिक उपन्यास? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यथार्थवादी उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है? देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु या फिर वामा शिक्षक? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोपाल राम गहमरी का उपन्यास नहीं है? अद्भुत प्रायश्चित, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी या फिर जासूस की भूल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, अद्भुत प्रायश्चित। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अदखिला फूल, देवरानी जेठानी की कहानी या फिर नूतन ब्रह्मचारी? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ है। इस उपन्यास का एक नाम देवबाला भी है और इस उपन्यास में अनुलोम विवाह का चित्रण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उसका महत्व 2 कौड़ी का है। कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या फिर सुमित्रानंदन पंत? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगान ए हस्ती है? रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या फिर वरदान? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रंगभूमि। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कायाकल्प या फिर मंगलसूत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी और अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों में चश्मे का रंग हावी हो जाता है। प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर बच्चन सिंह, गोपाल राय, रामचंद डॉक्टर बच्चन सिंह, गोपाल राय, रामचंद्र तिवारी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास नहीं है? माँ, भिखारिणी, संघर्ष या फिर हृदय की परख? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हृदय की परख। हृदय की परख ये चतुर्सेन शास्त्री जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से निराला का कौन सा उपन्यास अधूरा है? काले कारनामे, इंदुलेखा, कुल्ली भाट, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक।
काले कारनामे और इंदुलेखा ये दोनों ही अधूरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घृणामयी किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज या फिर शिवपूजन सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। खूनी पिता तथा वेश्या मां की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त नायिका निरंजना के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित या फिर जहाज का पंछी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्दे की रानी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नन्ही कंदिल गर्म राख किसके उपन्यास हैं? उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर या फिर भीष्म साहनी। इसका आंसर हो जाएगा बी, उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न है। मुंबई के निकट वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ और मानविक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सागर, लहरों और मनुष्य, बुध और समुद्र, लोक परलोक या फिर गिरती दीवारें। इसका आंसर हो जाएगा ए, सागर, लहरों और मनुष्य। अगला प्रश्न है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। उपेंद्रनाथ अश्क एक रात का नरक, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, भीष्म साहनी सात घूंघट वाला मुखड़ा, अमरकांत कटीली राह के फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी एक सात घूंघट वाला मुखड़ा। ये सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। सात घूंघट वाला मुखड़ा ये अमृतलाल नागर जी का रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का नायक चेतन है। निम्न में से किसका नायक चेतन नहीं है? गिरते दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल या फिर एक रात का नरक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, एक रात का नरक। अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तृत यात्री उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव या फिर यशपाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है। निम्न में से रांगे राघव का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा नहीं है? विषाद मठ, मुर्दों का टीला, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न है। नागफनी का देश किसका उपन्यास है? अमृत राय, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर मन्नथनाथ गुप्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अमृत राय। यह एक लघु उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चूहे की मौत किसका उपन्यास है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, मार्कंडे, जगदीश चंद्र या फिर बदिउज्जमा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बदिउज्जमा। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीन 75 किसका उपन्यास है? फणिकुर नाथ रेणु, राही मासूम रचा, विवेकी राय या फिर रामदरस मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, राही मासूम रचा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, नागार्जुन, गरीबदास, फणिकुर नाथ रेणु, कलंक मुक्ति, विवेकी राय, बीच का समय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विवेकी राय, बीच का समय। अगला प्रश्न है। रामदास मिश्र के किस उपन्यास में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किस के जीवन का यथार्थ चित्रण है? पानी के प्राचीर, रात का सफर, आकाश की छत या फिर जल टूटता हुआ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, पानी के प्राचीर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास का विषय सुमेलित नहीं है? सारा आकाश, असफल दाम्पत्य का चित्रण, उखड़े हुए लोग, जया एवं शरद के प्रेम विवाह की कथा, स और मात, युवा कहानी लेखिका का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का अंकन, अनदेखे अनजान पुल, राजनीति भ्रष्टाचार का चित्रण। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो अनदेखे अनजान पुल, राजनीति भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें नहीं हुआ है। इसमें एक
कुरूप लड़की की कुंठा और उसके सपनों का चित्रण किया गया है अनदेखे अनजान पुल में। अगला प्रश्न देखते हैं। किन्नर समुदाय पर आधारित उपन्यास है। तीसरी ताली, पत्थरों का शहर, छोटी मछली बड़ी मछली, यह जो दिल्ली है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तीसरी ताली। यह उपन्यास प्रदीप सौरभ जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। मरजीवा उपन्यास के लेखिका हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, मैत्रेयी पुष्पा, मेहरुनिसा परवेज या फिर सूर्यबाला। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, दिनेश नंदिनी डालमिया। अगला प्रश्न है। रेत की मछली किसका उपन्यास है? कांता भारती, राजी सेठ, मन्नू भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, कांता भारती। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।